जिस तरह स्थैतिक भागों और मशीनों को तेल से संचालित किया जाता है, उसी तरह अब विशेषज्ञों ने गठिया के घुटनों में चिकनाई वाले तरल पदार्थ को जोड़ने का एक तरीका खोजा है, जिससे गठिया के रोगियों को फायदा हो सकता है। पाकिस्तान सहित दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग घुटने के दर्द से पीड़ित हैं और केवल दर्द निवारक ही कुछ राहत प्रदान करते हैं, जिसके बाद लोग चलने में सक्षम होते हैं। ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जोड़ों की ऐंठन को दूर करने और उन्हें गतिमान रखने के लिए एक प्राकृतिक स्नेहक की तरह एक चिकनाई वाला पदार्थ विकसित किया है। जब चूहों पर परीक्षण किया गया तो न केवल प्रभावित जोड़ों में सुधार हुआ, बल्कि जोड़ों के बीच नर्म उपास्थि के विकास में भी वृद्धि हुई। हम जानते हैं कि बुढ़ापे के दौरान चिकनी लिगामेंट की हड्डियां घुटनों के बीच में घुस जाती हैं और उनके फ्रैक्चर से गंभीर दर्द और परेशानी होती है। फिर रबर जैसा लोचदार भाग प्रभावित होता है, जिससे आंतरिक सूजन और दर्द बढ़ जाता है। स्कैन और रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके बीच प्राकृतिक वसा पैदा करने वाला पदार्थ भी गायब होने लगा है। गठिया के गंभीर मामलों में हड्डी के टूटे हुए टुकड़ों को हटाने और उन्हें चिकना करने के लिए घुटने की सर्जरी की जाती है, जिससे कुछ सुधार हो सकता है। यदि कोई इलाज नहीं है, तो प्रयोगात्मक रूप से स्टेम सेल भी डाले जाते हैं जो रोगी के वसा या रक्त से बने होते हैं। अब ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जुआन बिन माओ और उनके सहयोगियों ने घुटने के जोड़ों के बीच प्राकृतिक तरल पदार्थ पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे श्लेष द्रव कहा जाता है। घुटनों के स्वस्थ जोड़ों के बीच बड़े अणुओं पर आधारित एक तरल होता है। इसमें हाइयालुरोनिक एसिड, कुछ लिपिड, वसा और स्नेहक भी होते हैं। स्नेहन उपघटक पानी के अणुओं से चिपके रहते हैं, जबकि शेष स्नेहक तरल उपास्थि से जुड़े होते हैं। क्रूसिएट लिगामेंट के ठीक ऊपर पानी की एक पतली परत बनी रहती है, जो घुटनों की गति में हड्डियों के घर्षण से बचाती है। वैज्ञानिकों ने अब PAMPS नामक एक अणु को चुना है, जो प्राकृतिक वसा का एक वैकल्पिक तरल है। इसमें बड़ी मात्रा में हाइयालुरोनिक एसिड होता है। प्रायोगिक तौर पर जब घुटने के दर्द वाले चूहों को इस सिंथेटिक तरल के साथ इंजेक्शन लगाया गया, तो घर्षण और सूजन की तीव्रता कम पाई गई। चूहों को कृत्रिम तेल दिए जाने के 8 सप्ताह बाद चूहों के उपास्थि जोड़ों की एक माइक्रोस्कोप के तहत जांच की गई, जिससे विशेषज्ञों को बहुत आश्चर्य हुआ। इस बिंदु पर टेढ़ी हड्डियां फिर से बढ़ने लगीं। इस प्रकार ऊतक का पुनर्जनन वसा के अनुप्रयोग के साथ शुरू हुआ। अब अगले चरण में इसका परीक्षण बड़े जानवरों या स्तनधारियों पर किया जाएगा।